हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हो। आज हमारे नवरात्रि का छठा दिन है और साथ में दुर्गा पूजा का भी आज पहला दिन है। सो आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे से इंजॉय करो और आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं और पढ़ाई के साथ साथ आज ना हम इकोनॉमिक्स का माइक्रो चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है और आई थिंक मैं इस पूरे चैप्टर को एक या दो क्लास में, मतलब एक या दो वीडियोस में खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ठीक है, चलो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब भैया ये जो इलास्टिसिटी है इसका मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, कि कितना चेंज आ सकता है। ठीक है, हमारा जो इलास्टिसिटी है इसका मतलब होता है चेंज, कि भैया हमारे डिमांड में कितना चेंज आ सकता है। अब देखो, तुम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ा होगा। ठीक है, डिमांड वाले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। जो हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है, हमारे लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है कि अगर किसी भी गुड्स का, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, इसका मतलब डिमांड कम हो जाता है। और अगर किसी भी गुड का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी है या फिर जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये जो बढ़ना कम ना, ये जो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम आ, ये जो प्राइस कमने पे डिमांड बढ़ा, ये जो चेंज है इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस किस रीजन की वजह से हमारा जो डिमांड है वो चेंज होता है और साथ में कितना चेंज होता है और किस मेथड्स में चेंज होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा जो इलास्टिसिटी है ना, इसमें हमारे पास तीन तरह के इलास्टिसिटी है। ठीक है, कितने? तीन तरह के। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा हमारे पास है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो ईडीएस का मतलब होता है इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है जी, चलो अभी जो प्राइस है इसका मतलब क्या होता है, ये जो इनकम है इसका मतलब क्या होता है, ये जो क्रॉस है इसका मतलब क्या होता है। देखो, हमारा जो डिमांड है, हमारा डिमांड जब किसी भी गुड्स के प्राइस के वजह से चेंज होगा उसे मैं बोलूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जांपल भैया, एग्जांपल मान लो कि अगर किसी भी पेन का दाम जहां पे 10 रुपए था, अगर इस पेन का दाम बढ़ के अगर 15 हो जाए तो क्वांटिटी में कितना चेंज है। अगर कम हो के 5 रुपए हो जाए तो क्वांटिटी में कितना चेंज है, उसे हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब पेन का प्राइस, गुड्स का प्राइस पे डिपेंड है हमारा डिमांड चेंज, उसे मैं बोलूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या है? इनकम, कि भाई किसी की इनकम चेंज होने पर हमारा डिमांड कितना चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल मान लो, अगर कोई इंसान, ठीक है एग्जांपल चिंटू, ठीक है एक लड़का हमारे पास है चिंटू। ठीक है, अगर चिंटू पहले महीने के 10,000 कमाता था तो उसकी जो नीड्स थी और डिमांड थी वो अलग थी। लेकिन वही अभी अगर वो महीने के 1 लाख रुपए कमाएगा, अगर वो महीने के 1 लाख रुपए कमाएगा तो अब इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने के कारण वो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो जब हमारे किसी भी इनकम की, किसी भी इंसान की इनकम से डिमांड चेंज हो उसे बोलूंगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा हमारे पास होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका भैया मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा जी कि जब भी किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे एग्जांपल मान लो टी एंड कॉफी। ठीक है, एग्जांपल टी एंड कॉफी, जब भी किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर चेंज हो तो उसके हिसाब से दूसरे गुड का प्राइस कैसे हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कितना कॉफी खरीदेंगे, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कितना हमारा टी खरीदेंगे। तो जब भी किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का किसी भी एक का प्राइस बढ़ जाए और एक का प्राइस बढ़ने पे दूसरे पे कितना डिमांड बढ़ता है या फिर एक का प्राइस कमने पे दूसरा डिमांड कितना कमता है, उसे बोलूंगा क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे एग्जांपल और एक है कोक और पेप्सी। ठीक है, बहुत कॉमन है कोक और पेप्सी। ठीक है, कोक का प्राइस बढ़ने पर लोग कितना पेप्सी पे शिफ्ट होंगे, पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर लोग कितना कोक पे शिफ्ट होंगे, इसे मैं बोलूंगा क्रॉस। देखो क्रॉस है ना, तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब होता है जब भी किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स पे हमारा चेंज आए और उस चेंज पे डिमांड कितना चेंज होता है उसे मैं बोलूंगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तीन हमारे पास है, इसे फटाफट देखो, इसके आगे फिर आगे चीज बताऊंगा। अब हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब कितना चेंज हुआ, इसे मेजर करने का या फिर इसे फाइंड आउट करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका भैया? सबसे पहले हमारे पास आता है परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड। दूसरा हमारे पास आता है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है जी। चल देखते हैं इनमें होता क्या है। बेसिकली इनमें फॉर्मूला है, हमारा जो परसेंटेज है
इसका फॉर्मूला होता है, वो आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी बेटा। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है इसे निकालते हैं हम डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 क्यू बिकॉज परसेंटेज, और जो चेंज प्राइस है उसे हम निकालते हैं डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब क्या होता है भैया चेंज, कि भैया कितना चेंज है, ठीक है, प्राइस में और क्वांटिटी में कितना चेंज है उसे हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा मतलब होता है चेंज। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे पास ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी है, इस डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, जो डेल्टा P है इसे निकालने का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। ठीक है, जो Q है वो होता है हमारा पहला वाला क्वांटिटी, और जो Q1 है वो हमारा न्यू वाला क्वांटिटी। वैसे ही हमारा जो प्राइस है इसका मतलब होता है पुराना वाला प्राइस, और जो P1 है इसका मतलब होता है न्यू वाला प्राइस। जब मैं इसके साथ इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास चेंज आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये होता है हमारे पास परसेंटेज मेथड, जहां पे हम अपनी इलास्टिसिटी को निकालते हैं। दूसरा हमारे पास आता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला सबसे इजी है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्वांटिटी डिमांड बाय प्राइस इनटू क्यू बाय पी। ठीक है, हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू क्यू बाय पी हमारे पास ये होता है प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, अभी जो फॉर्मूलाज है ना ये सारे फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो आज मैं आपको सारा थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियोस में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर जो आपके बुक्स में है उन क्वेश्चंस को लेकर आपको सॉल्व भी करा दूंगा और आपके लिए इजी भी रहेगा। ठीक है, तो आज बस ये देख लो, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसके सारे जो फॉर्मूलाज है, इसके सारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं कराऊंगा। ठीक है जी बेटा, चलो अब इसका भी हमारे पास आ जाए डिग्रीज। ठीक है जी बेटा, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमारे पास डिग्रीज आते हैं। अब हमारे पास ये जो डिग्रीज है ना ये करीबन 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। सबसे पहले हमारे पास आता है ईडी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है हमारे पास ईडी इज लेसर देन 1। उसके बाद आता है हमारे पास ईडी इज इक्वल टू 1। उसके बाद आता है हमारे पास ईडी इज मोर देन 1, और इसके बाद आता है हमारे पास ईडी इज इनफाइनाइट। ठीक है, हमारे पास 5 सिचुएशन होता है। सबसे पहले ईडी इज 0, जहां पे चेंज होता ही नहीं है। उसके बाद ईडी इज लेस देन 1, मतलब चेंज तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। उसके बाद ईडी इज इक्वल टू 1, जहां पे चेंज जितना होता है उतना ही प्राइस चेंज होता है। उसके बाद ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस कम चेंज हो और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। और फिर आता है ईडी इज इनफाइनाइट, मतलब कि कुछ भी चेंज या फिर थोड़ा चेंज की वजह से डिमांड बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, सबको समझाऊंगा अच्छे से क्लियर करके। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ईडी इज 0। भैया ईडी 0 मतलब क्या है? अच्छा पहले बताइए, जो ईडी है ना इसका सबका मतलब होता है चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो भैया चेंज कितना आया वो हम देखने वाले, क्या देखने वाले? चेंज देखने वाले। तो सबसे पहले क्या हमारे पास ईडी इज 0। अब ईडी 0 मतलब क्या है? ईडी 0 का मतलब है कि भैया प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो, प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो, हमारा डिमांड चेंज नहीं होगा। आज इसका ग्राफ देख ले फटाफट से। हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, हमारे पास ये है 100 रुपए, हमारे पास ये है 200 रुपए, हमारे पास ये है 300 रुपए। ठीक है, हमारे पास ये है एक क्वांटिटी, ये 2, ये 3। ठीक है, प्राइस भले ही तुम्हारा 100 हो जाए, प्राइस भले ही तुम्हारा 200 हो जाए, प्राइस भले ही तुम्हारा 300 हो जाए, लेकिन डिमांड जो है वो तुम्हारा 2 ही रहने वाला है। तो जब प्राइस चाहे कितना भी चेंज हो, प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे मैं बोलूंगा ईडी इज इक्वल टू 0। ये कब होता है? एग्जांपल मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन का प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए, मेडिसिन का प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए, लेकिन मेडिसिन एक बहुत नीड वाली चीज है, तो उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए हमें वो खरीदना पड़ेगा। तो प्राइस चाहे 100 हो जाए, प्राइस चाहे 200 हो जाए, 300 हो जाए, लेकिन डिमांड हमारी जितनी थी उतनी ही रहेगी। ये होगा हमारे पास ईडी 0। ठीक है, दूसरा आता है ईडी इज इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्राइस चेंज ना हो या फिर बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो। एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक पेन था, एक पेन का दाम 20 रुपए था, उस पेन का दाम बढ़कर 20.1 हो गया। ठीक है, एक पेन था जिसका प्राइस कितना था? 20 रुपए था, लेकिन अभी उस पेन का दाम बढ़कर 20.1 हो गया। इतना छोटा चेंज,
लेकिन इतने छोटे चेंज होने के बावजूद भी जब डिमांड बड़े कम है उसे बोलूंगा ईडी इज इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या भैया, इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। हमारे प्राइस प्राइस ये रहा, हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। प्राइस तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, 20 है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब डिमांड जो है यहाँ पे तुम्हारा 1, यहाँ पे तुम्हारा 2, यहाँ पे तुम्हारा 3। प्राइस एकदम कांस्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो डिमांड है वो बढ़ता कमता रहता है, ठीक है। पहले तुम्हारा डिमांड 1 था, फिर तुम्हारा बढ़ के 2 होगा, फिर तुम्हारा 3 होगा, पहले अगर 3 था, फिर तुम्हारा 2 होगा, फिर तुम्हारा 1 होगा, पर प्राइस बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज हो, ठीक है। एग्जाम मान लो तुम्हारे पास एक पेन है जिस पेन का दाम 15 रुपए है, लेकिन उस पेन का दाम घटकर 14.9999 हो गया, कम गया। अब सीधी बात है कि अगर प्राइस कमता है तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इतने से में क्या डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इस बार डिमांड बहुत बढ़ेगा, ठीक है। तो जब प्राइस बहुत कम चेंज हो, बहुत कम, नेग्लिजिबल मतलब पकड़ा ही ना जाए, लेकिन डिमांड बहुत चेंज हो जाए उसकी वजह से, उसे बोलूंगा ईडी इज इनफाइनाइट, कि भैया हाँ प्राइस भले ही थोड़ा सा चेंज हो लेकिन डिमांड बहुत चेंज हो, उसे मैं क्या बोलूंगा, ईडी इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ईडी जीरो है और ईडी इनफाइनाइट है ना, रियल जिंदगी में ये दोनों ही नहीं होते, ठीक है। हमारा ईडी जीरो और ईडी इनफाइनाइट ये रियल लाइफ में होते ही इमेजिनरी है, ये जस्ट तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, बट ये असल में कुछ होता नहीं। होता क्या है, ये 3 होते हैं, ठीक है, होते हमारे पास ये 3 है। अब भैया सबसे पहले इसको जानते हैं ईडी इज इक्वल का, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ बना ले। इसका ग्राफ का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे है प्राइस और यहाँ पे है डिमांड, ठीक है। यहाँ पे प्राइस वही 100 रुपए, यहाँ पे है 200 रुपए और यहाँ पे है 300 रुपए, ठीक है। यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है। जब प्राइस 200 था, एकदम टॉप पे था, तो डिमांड 1 था, ठीक है। तो ऐसे करके लगा लेते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। जैसे सॉरी ये 300 है ना, जब प्राइस 300 था तो डिमांड 1 था, बहुत बड़ी बात है। जब प्राइस कम गया तो प्राइस कमने पर हमारा डिमांड थोड़ा सा बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज़ प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा। प्राइस और कमा तो डिमांड और बढ़ गया, प्राइस और कमा डिमांड और बढ़ गया। तो जब हमारा जितना प्राइस कमे उतना ही क्वांटिटी बढ़े, या फिर जितना प्राइस बढ़े उतना ही क्वांटिटी कमे, जब इक्वल हो दोनों में, उसे बोलूंगा ईडी इज इक्वल टू 1। और इसका जो हमारे पास लाइन है ना वो स्ट्रेट आ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। कि हमारे पास जो ईडी है वो 1 कब होता है, ईडी 1 तब होता है जब हमारा क्वांटिटी उतना ही कमे जितना प्राइस बढ़े, या फिर प्राइस जितना कमे उतना क्वांटिटी बढ़े। जब दोनों इक्वल होगा वहां पे ईडी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। चलिए उसके बाद हमारे पास होता है ईडी इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो डिमांड है वो कम चेंज हुआ लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हुआ। आज जी इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसका हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। वही यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे तुम्हारा 100 200 200 और 300, ठीक है। अब ईडी जो है ना, ईडी हमारा क्या है, कम है। इसका मतलब क्या, चेंज कम होगा। एग्जांपल मान लो प्राइस तब 200 था, जब प्राइस 200 था तो उस टाइम पे हमारा जो डिमांड था वो 2 था, तो मैच कर लो भैया, ठीक है। कि जब प्राइस हमारा 200 था तो हमारा जो डिमांड है वो 2 था, लेकिन प्राइस तो बढ़ गया, प्राइस हमारा 300 हो गया, प्राइस 300 हो गया, लेकिन 300 होने के बाद भी जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ। एग्जांपल मान लो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कमेगा, क्वांटिटी कहां पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। हमने देखा ना कि जब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितना हमारा प्राइस बढ़ा उतना हमारा क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, उससे कम चेंज हुआ। देखो चेंज तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है। हमारा जो प्राइस है वो अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी चेंज तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, हमारा कम होगा। यहाँ पे देखोगे तो जितना प्राइस बढ़ा उतना ही क्वांटिटी चेंज हुआ, यहाँ पे जितना प्राइस बढ़ा उतना क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कि ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। उसको क्या बोलूंगा, ईडी इज लेस देन 1। और उसका जो कर्व है ना वो कर्व एकदम फ्लैट ऐसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास ईडी इज मोर देन 1। भैया इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमारा प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा प्राइस का अकॉर्डिंग चेंज है। भैया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आ जाओ। देखो मैं इतना डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूं जिससे कि तुम लोगों को क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है जी। चलो आ जाओ, हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी होगा, हमारे पास यहाँ पे होगा प्राइस, ठीक है। ये 100, ये 200 और ये तुम्हारा 300, 1 2 3, ठीक है। चलो एग्जाम मानते हैं कि प्राइस जो है ना वो 300 था, तो 300 अगर प्राइस होगा तो हमारा जो क्वांटिटी है वो कम होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी कम हो गया, ठीक है। अब मान लो प्राइस ना सिर्फ इतना ही कम है, ठीक है, 200 आ गया, एक लेवल कम आ गया। अब अगर एक लेवल कम आएगा
तो हमारा एक लेवल बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो एक लेवल कम आने पर हमारा जो क्वांटिटी है वो 2 लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो जितना चेंज हुआ उससे ज्यादा हमारा डिमांड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हमारा प्राइस कम चेंज हो और डिमांड ज्यादा चेंज हो उसे मैं बोलूंगा ईडी इज मोर देन वन। क्या बोलूंगा भैया, ईडी इज मोर देन वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा जो प्राइस है वो कम चेंज होता है लेकिन जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो ये डिग्री है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इसको फटाफट से नोट कर लो, उसके बाद एक ग्राफ में पांचों डिग्रीज का लाइन बताता हूं, ठीक है जी। देखो देखो हमारे पास ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व में अगर तुम्हारा ईडी जीरो हो, अगर तुम्हारा ईडी जीरो हो तो हमारा जो डिमांड है वो होगा नहीं, तो वहां पे हमारा जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट नीचे का आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ईडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ईडी जब थोड़ा सा बढ़े तो हमारा जो कर्व है कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जहां पे ईडी जो है ऐसा हो जाएगा, जहां पे ईडी जो है वो तुम्हारा लेस देन वन होगा, ठीक है। जब ईडी इक्वल होगा तो हमारा बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, जहां पे हमारा जो ईडी है वो बिल्कुल वन के बराबर हो। जब ईडी मोर देन वन हो तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, हमारे पास ईडी जो है वो मोर देन वन है। जब हमारा ईडी इनफाइनाइट हो तो हमारा जो ईडी है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा ऐसे हो जाएगा। जब हमारा ईडी जीरो हो, जब हमारा ईडी लेस देन हो, जब इक्वल हो, जब मोर देन हो और जब इनफाइनाइट हो, तो हमारे पास एक ही चार्ट में ये पांचों पर बन जाते हैं और यहाँ पे हमारा डिग्री हो जाता है समाप्ति, ठीक है जी। चलो जिसको फटाफट नोट करो उसके बाद आगे बढ़ो। अब देखो हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ये जो डिमांड है, ये डिमांड कितना चेंज हो रहा है वो तो हमने पता लगा लिया, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। बिकॉज हमारे इस पूरे एनवायरमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा डिमांड चेंज होता है। तो कौन कौन से है, आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ गुड। भैया नेचर ऑफ गुड का मतलब क्या है, हमारे नेचर ऑफ गुड में ना तीन गुड्स आते हैं, ठीक है। कितने गुड्स आते हैं, तीन गुड्स आते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास है नीड, ठीक है, जो भी नीडी नेसेसिटी गुड्स है वो होता है। दूसरा होता है हमारे पास कंफर्ट, ठीक है, कि भाई हमारे जो कंफर्ट गुड है, कंफर्टेबल गुड्स है वो क्या होता है। और तीसरा होता है हमारे पास लग्जरी, ठीक है, कि भाई हमारे लग्जरी गुड्स क्या है, ठीक है। अब बेसिकली नेचर ऑफ गुड का मतलब बोला गया है कि जब भी कोई भी गुड अगर नीड हो, एग्जांपल मेडिसिन हो गया, एग्जांपल दाल चावल रोटी ये सब हो गया जो नीड है, अगर इनमें कभी भी प्राइस चेंज आता है सो डिमांड उतना नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा, एक बात बताओ, अगर जिसको मेडिसिन खरीदना हो और अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ चुका है, भले ही बढ़े भले ही कमे, लेकिन मेडिसिन तो खरीदना पड़ेगा ना। वैसे एग्जांपल मान लो आटा, एग्जांपल चावल, उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए जितना भी कम जाए लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, ये तो बचोगे कैसे। तो यार नीड जो है ना, नीड एक ऐसी गुड है, फिर नेसेसिटी एक ऐसी गुड है, भले इसका प्राइस बढ़े भले इसका प्राइस कमे, लेकिन जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इस जगह पे हमारा जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो। अच्छा, इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज आ रहा है, ठीक है, डिमांड में चेंज आ रहा है। लेकिन जो इनइलास्टिक है इसका मतलब होता है डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नीड है यहाँ पे हमारा चेंज ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा था कंफर्ट फूड, जैसे एग्जांपल कंफर्ट फूड ले लो, कंफर्ट गुड्स ले लो, फैन हो गया, लाइट हो गया, उसके बाद कोई ऐसी कंफर्टेबल चीजें हो गया जो कि तुम्हें कंफर्ट देती हो, ठीक है। अब अगर इनमें प्राइस चेंज आए तो इनमें डिमांड चेंज आता है लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है, उतना नहीं आता लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। अगर कल को अगर लाइट का प्राइस कम जाए, ठीक है, अगर कल को जो बल्ब होता है अगर उसका प्राइस कम जाए फिर बढ़ जाए तो तुम क्या एक बार बहुत खरीद के लाओगे, नहीं लाओगे ना, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि चलो ठीक है एक खरीद लिया दो खरीद लिया, लेकिन बल्क में तो नहीं लाओगे। तो कंफर्टेबल फूड जो है ना, कंफर्टेबल फूड का अगर प्राइस बढ़े कम है तो डिमांड में चेंज तो आता है लेकिन उतना नहीं आता, ठीक है, चेंज जाएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। लग्जरी आ जाओ, एग्जांपल मान लो कि जैसे कोई भी गाड़ी ले लो, ठीक है, कोई भी बाइक ले लो, जैसे एग्जांपल रॉयल एनफील्ड GT 650, ठीक है, वो एक लग्जरी गुड में आता है। अब अगर आज के प्राइस में, आज के दाम में उसका जो प्राइस है आई थिंक सो 4 लाख करीबन है, ठीक है। अगर कल को उसका प्राइस कम होके 2 लाख आ जाए तो जितने भी है सब भागेंगे ना कि भाई जीटी चाहिए, जीटी चाहिए, बुलेट के दाम में जीटी चाहिए। तो बेसिकली जब भी हमारे कोई भी लग्जरी गुड हो और लग्जरी गुड का दाम बढ़े कम है तो हमारा डिमांड चेंज होता है, ठीक है। अगर GT 650 का दाम बढ़ जाए तो जो डिमांड है वो चेंज होके कम हो जाएगा कि भाई नहीं अब नहीं खरीदना है, बहुत महंगा नहीं खरीदना है। अगर जीटी का प्राइस कम हो जाए तो अरे भाई सब खरीदना है, जीटी खरीदेंगे, रोला जमाएंगे, ऐसा सब खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि रोला भी तो जमाना होता है ना, तो सब खरीदेंगे। तो लग्जरी गुड का जब प्राइस बढ़े कभी तो डिमांड भी बहुत बढ़ता कमता है, इसको बोलेंगे हाई इलास्टिक, ठीक है, कि भाई हाँ इस पे बहुत ज्यादा इलास्टिक चेंज होता है, इस पे बहुत डिमांड चेंज होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है
अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। भैया इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एग्जांपल कोक और पेप्सी, बता था ना कि जब कोक का प्राइस बढ़ जाए तो लोग पेप्सी पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो लोग कोक पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो किसी और पे शिफ्ट होना, बिकॉज उसकी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल चाय और कॉफी। जो इंसान कॉफी ज्यादा पीता है, अगर कल को कॉफी का दाम बढ़ जाए तो एक बार को चाय में शिफ्ट हो जाएगा, यार नहीं यार बहुत महंगा, बहुत ज्यादा महंगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी तुम्हारे मार्केट में गुड अवेलेबल हो तो उसको मैं बोलूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब आता हमारे पास इनकम लेवल, ठीक है। ये तो भैया बहुत इजी है। इनकम लेवल मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल जो रिच पीपल्स होते हैं, इलॉन मस्क ले लो, ठीक है, अंबानी ले लो, अडानी ले लो, इन पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब अगर कल को किसी भी चीज का दाम बढ़ जाए या कम जाए, तुम्हें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर तुम बहुत करोड़पति हो, अगर तुम बहुत रिच बिलियनर हो, तो अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाए, एग्जांपल जो जीटी है, अगर इसका प्राइस बढ़ जाए तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्यों पड़ेगा भाई? तुम्हारे पास बहुत पैसा है। तो इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। अगर तुम एक पुअर या फिर मिडिल क्लास हो तो प्राइस बढ़ने कम में पर तुम्हारा जो डिमांड है वो चेंज होगा। लेकिन अगर तुम एक हाई रिच क्लास लोग हो या फिर तुम अगर बिलियनर हो तो तुम्हारे डिमांड या फिर तुम्हारे प्राइस चेंज होने पर क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों पैसे हो तो तुम जीटी कितना ही खरीद लोगे, सारे जितना भी सब कुछ खरीद लोगे। तो हमारा जो इनकम लेवल है वो भी डिपेंड होता है, ठीक है। अगर पुअर मिडिल क्लास हो तो जो डिमांड है वो बहुत हाई इलास्टिक होता है, और अगर रिच हो तो उतना इलास्टिक नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद है लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब लेवल ऑफ इनकम, अच्छा यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम नहीं, लेवल ऑफ प्राइस होता है। लेवल ऑफ इनकम नहीं, लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। लेवल ऑफ प्राइस, भाई लेवल ऑफ प्राइस का मतलब होता है, लेवल ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि जो चीज है वो कितनी महंगी है। एग्जांपल मान लो कि जो टॉफी होता है, ठीक है, टॉफी जो 1 रुपए का हैप्पी डेंट आता है, एक्लेयर्स आता है, टॉफी होता है, ठीक है। टॉफी का जो दाम है ना वो एक्लेयर्स जो आता है वो आजकल 2 रुपए का है। अगर कल को एक्लेयर्स 2 रुपए से 1 रुपए में आ जाए तो तुम लोग बल्क में लोगे? नहीं लोगे ना। अगर कल को जो एक्लेयर्स है वो अगर एक्लेयर्स 2 रुपए से घटकर 1 रुपए में आ जाए, प्राइस कम गया, तो तुम क्या क्वांटिटी बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ाओगे ना, सिर्फ क्यों बढ़ाओगे? इतना टॉफी कौन खाता है, ठीक है। तो वैसे ही बोला है कि जो लेवल ऑफ प्राइस है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल साधारण चीज हो, ठीक है, उस नॉर्मल साधारण चीज का अगर प्राइस बढ़ जाए, कम जाए, तो उसकी हम डिमांड नहीं उतना बढ़ाएंगे या फिर नहीं कमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारा डिमांड है वो लेस होता है, या फिर लेस बोलो फिर इनलास्टिक बोलो, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज हमारी जो चीज है वो बहुत सस्ती है, वो जितना भी बढ़ जाए कम जाए उसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उतना। जैसे एग्जांपल अगर कॉफी का दाम 2 से 4 रुपए हो जाए, तुम खाना बंद कर दो, अरे भाई ठीक है खा लेंगे, क्या ये 4 रुपए क्या ही हो जाए, ठीक है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारी जो डिमांड है वो इन लास्टिक या फिर लेस लास्टिक, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, कि जो गुड्स है उसे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर कोई इस्तेमाल करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर कोई इस्तेमाल करता है। सो इलेक्ट्रिसिटी का अगर कल को दाम कम जाए, अगर कल को दाम कम जाए तो जो लोग हैं वो और भी अच्छे से इसको कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ जाए तो लोग लाइट पंखा सब बंद करके बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली बोला गया है कि जिस गुड्स का नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हो, अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाता है, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी इलास्टिसिटी होता है, ठीक है जी भैया। और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो, आटा, ठीक है, आटा लेते हैं, ठीक है। आटा जो है उसके बहुत सारे यूजर्स हैं। अब अगर कल को आटा का दाम बढ़ जाए, अगर कल को आटे का दाम बढ़ जाए तो लोग थोड़ा सा नहीं यार बहुत ज्यादा वो हो रहा है, रोटी थोड़ा कम खाओ, चावल खाओ, ठीक है। अगर दाम कम जाए तो नहीं भाई रोटी खाएंगे, क्या दिक्कत है, रोटी खाएंगे यार। रोटी जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी नॉर्मल लोग हैं, वो सभी ज्यादातर आटा खरीद पाएंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है तो वहां पे हमारा प्राइस ज्यादा होगा, तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्राइस ज्यादा, ठीक है जी। चलो फिर हमारे पास टाइम पीरियड। भैया इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी चीज आपको शॉर्ट टर्म में खरीदनी है, एग्जांपल मान लो कि मुझे ये मार्केट खरीदना है, ठीक है। अगर मुझे मार्केट खरीदना है और मुझे आज ही की आज चाहिए, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं जितना, ठीक है, कि भाई मुझे आज ही खरीदना है, मेरे को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मेरा डिमांड चेंज होगा नहीं। तो जो भी तुम गुड शॉर्ट टर्म में खरीदना चाहते हो उसमें ज्यादा डिमांड चेंज नहीं होगा। लेकिन जो तुम लॉन्ग टर्म में खरीदोगे, एग्जांपल मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, 2 साल बाद खरीदूंगा, तो तुम्हारा जो डिमांड है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, कि हाँ भाई नहीं यार इतना खरीदना सही नहीं है, तुम और खरीद लो, या फिर एक खरीदना सही नहीं, 2 खरीद लो, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट टर्म में तुम खरीदना चाहते हो उस चीज का जो डिमांड है वो कम होता है, इन लास्टिक में लेस लास्टिक होता है। लेकिन जो तुम लॉन्ग टर्म में खरीदोगे उसका जो डिमांड है वो ज्यादा हाई इलास्टिक या फिर इलास्टिक होता है, ठीक है। बिकॉज तुम लॉन्ग टर्म में खरीदोगे और लॉन्ग टर्म में तुम्हारे पास सोचने के लिए समय होगा, ठीक है जी। उसके बाद था हमारे पास हैबिट्स, ठीक है। अब देखो जो भी चीज हैबिट हो, एग्जांपल एल्कोहलिक, दारूबाज, तो ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं,
जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो अल्कोहल है उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए, जो हमारा सिगरेट है उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए, जितना भी कम जाए, उनको क्या फर्क पड़ती है, ठीक है, वो तो खाएंगे वो पिएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास हैबिट्स है, हैबिट का अगर कोई चीज हो और अगर उसका प्राइस बढ़े कम है तो लोग उतना उसको डिमांड पे इलास्टिसिटी नहीं लाते, ठीक है। मतलब जो चेंज है वो डिमांड चेंज उतना नहीं होता। तो अगर जो तुम्हारी हैबिट है उस हैबिट की वजह से, जैसे एग्जांपल जियो को ले, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल, जियो को ले लो। जो जियो है उसने क्या किया, पहले तो फ्री फ्री में दे दिया, 2-3 महीने पूरा फ्री 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 ले लो, 4G हैबिट लगा दिया। अब हैबिट लगाने के बाद अभी देखो प्राइस बढ़ा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ कि हमारा जो प्राइस है ऑटोमेटिक बढ़ गया, ठीक है। आई थिंक रिचार्ज 50-100 रुपए से बढ़ चुका है, ठीक है। मैं भी कर रहा था तो वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली हैबिट हो गया। तो जो भी चीज हैबिट हो जाती है उसका प्राइस बढ़े कमे उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वो नीड बन जाता है। फिर आता है हमारे पास लास्ट, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे, यहाँ पे करीबन 8 है, ठीक है। तुम्हें पूरे के पूरे 8 याद नहीं करने, ठीक है। तुम्हें बस 3 से 4 याद कर लो, मैक्सिमम 5 कर लो, 5 अच्छे से याद कर लोगे, लिख लोगे, काफी है, ठीक है। सारे सारे करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। चलिए, आप बेसिकली बोला है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एग्जांपल मान लो, अगर तुम महीने के 20,000 कमाते हो, ठीक है, अगर तुम महीने के 20,000 कमाते हो और 20,000 में से तुम 2 रुपए, जो तुम्हारा 20,000 है, इस 20,000 में से 2 रुपए अपने मैच बॉक्स पे खत्म करते हो, ठीक है, मैच बॉक्स पे खर्च करते हो, ठीक है। अब अगर कल को मैच बॉक्स का दाम बढ़कर 4 रुपए हो जाए तो तुम क्या एक महीने में मैच बॉक्स बल्क में खरीद के लाओगे? नहीं खरीद के लाओगे ना, बिकॉज 20,000 में से 2 रुपए 4 रुपए चल जाए, ठीक है। लेकिन अगर यही 20,000 रुपए में से तुम पर मंथ का 5,000 पेट्रोल में देते हो और अगर कल को पेट्रोल का दाम कम हो जाए, अभी तो तुम्हारे 103 या 102 रुपए है, अगर कम हो जाए तो तुम अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ा दोगे, और अगर बढ़ जाए तो जो कंजम्पशन है वो कमा दोगे। तो बेसिकली हमारा जो टोटल इनकम है, टोटल जो खर्चा है, उसमें से अगर हमारा थोड़ा सा परसेंटेज, थोड़ा सा शेयर किसी भी गुड्स में जाए तो उस गुड्स का प्राइस बढ़े कमे हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर हमारा प्राइस, हमारा जो इनकम है, लेकिन हमारा जो इनकम है, हमारे इनकम का मैक्सिमम परसेंटेज अगर किसी गुड्स में जाता है और उसका प्राइस चेंज हो तो क्वांटिटी में चेंज आ सकता है, ठीक है। हमारा जो इनकम है, हमारे इनकम का थोड़ा सा परसेंट, 1-2% अगर कहीं पे जाता है तो उसका प्राइस चेंज आए उसमें हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा इनकम का मैक्सिमम करीबन 20%, 30% अगर कहीं पे जाता है तो उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा जो डिमांड है वो चेंज आ सकता है, ठीक है बच्चों। अभी इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस है, ठीक है, इस चैप्टर में जितना भी मैंने करा है ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ पे सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और यहाँ पे हमारा जो पूरा थ्योरी है वो हो जाता है समाप्ति। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद आज आप लोग एंजॉय करो, घर पे बैठ के, बाहर जाओ एंजॉय करो, नवरात्रि भी है, दुर्गा पूजा भी है, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और ध्यान से घूमना, आराम से घूमना और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, हम एंजॉय भी करने वाले और मार्क्स भी गेन करने वाले, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाले, तब तक के लिए टाटा।